सीज फायर तो है लेकिन शांति आसपास भी नहीं है। ईरान वॉर अब 10वें हफ्ते में है और तेहरान का बिहेवियर एक चीज तो साफ दिखा रहा है। ये पॉज नहीं है, प्रिपरेशन फेज है। ईरान अब ओपनली अपनी ताकत दिखा रहा है। इनफैक्ट पहले से भी ज्यादा वो बेलिजरेंट हो चुका है, उसके अंदर हिम्मत आ चुकी है। कैसे? इस पूरे पीस पीस में एक नया ड्रोन निकाल दिया और इस नए ड्रोन का नाम है अर्श 2। आपको याद होगा कि ईरान ने इसी ड्रोन का इस्तेमाल भी किया था इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट्स पे अटैक करने में। मैंने वीडियो भी बताई थी आपको। और अब इस ड्रोन को तेहरान की सड़कों पर ट्रक्स पे माउंट करके परेड करवाया जा रहा है। और, और ये कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। इस कुछ दिन पहले भी ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को पब्लिकली डिस्प्ले में दिखाया था। यानी मैसेज साफ है, ईरान सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो सिग्नल कर रहा है कि ना सिर्फ उसके पास फायर पावर है, बल्कि वो नेक्स्ट वर्जन यानी मैक्स प्रो और निकाल रहा है और बना रहा है। यानी अगर वॉर फेज 2 में गया तो पिछली वर्जन से ज्यादा बेहतर हथियार सामने आने वाले हैं। अब समझते हैं ये अर्श 2 आखिर है क्या। ये एक लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन है। मिलिट्री जिसे कहती हैं लॉइटरिंग म्यूनिशन, यानी ये एक ड्रोन टारगेट एरिया में पहुंचता है, कुछ समय तक लॉइटर यानी हवा में घूमता रहता है, टारगेट को लॉक करता है और सही मौका पा करके उस टारगेट से टकरा करके खुद को एक्सप्लोड कर देता है। और ये ट्रेडिशनल मिसाइल से इसे अलग बनाता है क्योंकि ये सस्ता है, मास प्रोड्यूस में आसान है और लार्ज नंबर्स में डिप्लॉय किया जा सकता है। इसकी रिपोर्टेड रेंज करीब 2000 किलोमीटर है, यानी ईरान के अंदर, बिल्कुल अंदर से लॉन्च करिए और लगभग पूरे गल्फ एरिया को आप टारगेट कर सकते हैं। ईरान का दावा है कि इसे डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होने वाला है अमेरिका के लिए। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। मार्च में जब लड़ाई फुल स्विंग पर थी तब ईरान ने क्लेम किया था कि उसने इसी ड्रोन से इसराइल के एक एयरपोर्ट को टारगेट किया था सक्सेसफुली। आप टाइमिंग देखिए, सीज फायर फ्रेजाइल है, कभी भी टूट सकती है, टॉक स्टॉल्ड है, कोई बात ही नहीं कर रहा है। और इसी बीच ईरान ने अपने वेपन्स को शोकेस कर रहा है। लेकिन स्टोरी का एक और साइड है जो दिखाई नहीं देता। आपको याद होगा कि ईरान ने बहुत सारी मिसाइल्स, ड्रोन्स और म्यूनिशंस स्ट्राइक से बचने के लिए अंडरग्राउंड रखे थे। जब इनके ऊपर जमीन पर स्ट्राइक हुई तो उनमें से कई ऐसे यूनिट्स थे जो दब गए हैं मिट्टी के अंदर। अब उन्हें वो क्रेन से निकाल रहा है बाहर। क्यों? क्योंकि अगर वॉर रिज्यूम होगा तो वो कैपेबिलिटी रेडी रहेगी अमेरिका, उसके एलाइज और इसराइल को स्ट्राइक करने के लिए। अमेरिका का क्लेम है कि ईरान की मिलिट्री वीकन हो चुकी है, लेकिन अमेरिका के खुद के इंटेलिजेंस असेसमेंट्स कुछ और कह रहे हैं। ईरान के पास अभी भी सिग्निफिकेंट स्टॉक पाइल ऑफ मिसाइल्स, ड्रोन्स हैं और अब नए ड्रोन्स भी वो बना रहा है। यानी फोर्स खत्म नहीं हुई है ईरान की, और वो अडेप्ट कर रही है, अपग्रेड हो रही है, रीबिल्ड हो रही है, प्रिपेयर कर रही है। यानी सरफेस पर ये स्टैंड ऑफ लग सकता है, सीज फायर लग सकता है, लेकिन ग्राउंड के नीचे एक्टिविटी लगातार चल रही है। और अगला बड़ा शिफ्ट यहीं से निकल करके सामने आ सकता है। तो कमेंट्स में अब आपकी बारी। ईरान ना सिर्फ नए हथियार बना रहा है बल्कि पुराने हथियारों को अपग्रेड कर रहा है, प्रो मैक्स निकाल रहा है। क्या ये दिखाता है कि ना सिर्फ ईरान की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को अमेरिका ने कुछ खास डैमेज नहीं किया, बल्कि ईरान की रिसर्च एबिलिटी भी अभी भी बरकरार है। और क्या लगता है आपको कि अगर ईरान को इतना फेज ऑफ सीज फायर मिल जाता है कि वो इन गड़े हुए, दबे हुए हथियारों को निकाल ले, तो क्या ईरान युद्ध का अगर अगला फेज कुछ भी हुआ तो उसमें और भी ज्यादा घातक सिद्ध होगा गल्फ नेशंस, यूएस और इसराइल के लिए? कमेंट्स में बताइए क्या लगता है आपको।